मेला में 1 करोड़ रुपए का लॉटरी लगा। हाँ, और कैसे सब कुछ वीडियो में पता चल जाएगा। हमारे घर से थोड़ी ही दूर बड़ा सा फेस्टिवल हो रहा है, डिमोरू उत्सव। खैर मैंने तो दिन में ही मेला घूम लिया, मगर अब बारी है मैडम को घुमाने का। तो एक तरफ थोड़ा शाम भी हो चुका था। हम लोग बाइक से गए थे, मगर हमें बाइक एंटर करने नहीं दिया अंदर। शायद अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम है, इसीलिए साइड में बाइक को पार्किंग करवा के मैंने एक टिकट ले लिया। पार्किंग प्राइस था 30 रुपया, लेकिन मुझे ये टिकट बड़ी सावधानी से रखना होगा। अगर टिकट गुम तो बाइक भी गुम। तो फिर मैडम और मैं धीरे धीरे बातचीत करते करते मेला के ओर जाने लगे। लगभग आप समझ लो अभी पूरा शाम ही हो चुका है, मगर मेला देखने का मजा तो रात को ही है, क्योंकि ज्यादातर लोग मेला देखने रात को ही आते हैं। इसलिए हम लोग शाम को ही निकले मेला घूमने। और फिर पहुंच के देखा इस तरफ चल रहा था बड़े बड़े लोगों का भाषण। मगर हम लोगों को तो मेला देखना है ना, वैसे भी भाषण सुन के क्या ही करना। अच्छा बात तो ये है कि यहाँ पे आनंदो मेला आया हुआ है। हमें तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमारा एरिया में कभी इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ ही नहीं था। मगर अफसोस दुख की बात तो ये है कि आसाम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा जी आने वाले थे, मगर आए नहीं। खैर अब नहीं आए तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। जैसे ही मेला के अंदर घुसे हमें दिखा हमारे गोरखालियों का ट्रेडिशनल घर। इस घर को बोलते हैं टाड़े घर। और साथ में हम गोरखालियों का जो भी ट्रेडिशनल चीजें वो सभी रखे हुए थे। और फिर प्यारे प्यारे बहनों ने गोरखालियों का ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए थे। वाकई इस ड्रेस में बहुत ही प्यारा लगता है। और फिर सबसे खास बात, इस चीज को तो आप लोगों ने कहीं न कहीं देखा ही होगा। हम गोरखालियों का खुकुरी हर घर में पाया जाता है। इसी मेला में फुआ ने भी दुकान रखी हुई थी। दुकान में था पानी पूरी से लेकर पकौड़ा, खाने पीने का हर एक सामान। सभी परिवार से मिलकर थोड़ा बहुत बातचीत करके फिर हम लोग निकल गए आगे की तरफ, क्योंकि हमें और भी बहुत घूमना है। मगर यहाँ पे मैडम को दिख जाता है गलती से एक चीज, और फिर मैडम ने जो ही जीत किया ना, भाई साहब मेरे से रहा ही नहीं गया। मैडम को करवाना है कप में ये वाला फोटो का प्रिंट। मैंने बोला रहने दो, खाली पीली ये सब चीज नहीं करना, पैसा नहीं है तो रहने दो। पर मैडम के जीत के आगे क्या ही बोल सकते हैं। फिर जो है मैडम का सारे बात सर आंखों पर रखते हुए कप पे प्रिंट करवाने के लिए बोल दिया। तभी मेरे गांव के 2 सब्सक्राइबर भाई मिल गए। ये लोग भी मजे से मेला देख रहे हैं। इन लोगों से बात करते करते हमारा कप भी हो चुका था रेडी। भाई साहब क्या ही बढ़िया तरीके से छप गया है, मगर छूते ही बहुत ही ज्यादा गर्म महसूस हो रहा था। जरा एक बारी मैडम के चेहरे पे खुशी तो देखो। चलो यहाँ भी प्रिंट करवाने का 200 रुपए चला ही गया। अब पता नहीं आगे आगे कितना जाने वाला है। ये तो शुरुआत है भाई साहब, पिक्चर अभी भी बहुत बाकी है। फिर कप को अच्छी तरीके से पैक करवा के भैया को पेमेंट देके हम लोग निकल गए आगे। मगर हाँ एक चीज, यहाँ पर हर एक चीज का दुकान आया हुआ था। मतलब खाने पीने का दुकान से लेके मोबाइल का दुकान से लेके मीट मछली, मतलब सारा का सारा दुकान आया हुआ था। मतलब मगर ये भाई ने तो कुछ गजब ही कर दिखाया। एक लाइट से जलने वाला चीज ऊपर फेंकता है फिर वापस चले आता। प्राइस पूछने पर बताया 50 रुपए, मगर ये मेरा कुछ काम का नहीं है, इसीलिए मैं चुपचाप आगे निकल गया। ये सब खेलने का अभी उम्र भी नहीं रहा, वरना मैं एक ले ही लेता। अभी जो है मैडम को देख गया एक गजब की चीज, माथे पे लगाने वाला हेयर बैंड, वो भी लाइट वाला। और फिर मैडम चुपके से बोलने लगी कि मेरा एक इंस्टा रील्स बना दो, मतलब फ्री में काम हो जाएगा। वाह, जरा मैडम का निंजा टेक्निक तो देखो। अपना दुकानी भाई भी सोच रहा होगा भाई लेना ही नहीं तो फिर इतना नौटंकी क्यों दिखाना। इस बात का डर है कि मैडम का बच्चों वाली हरकत से किसी दिन मेरा जान न चला जाए। क्या ही कर सकते हैं, नखरा तो उठाना ही पड़ेगा ना। तभी मिल गए हमारा राजू सोल्टी। इनसे थोड़ा मुलाकात करके बातचीत करने के बाद फिर हम दोनों निकल गए आगे। अब यहाँ आने वाला था असली मजा, क्योंकि यहाँ लोगों को भीड़ बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा ही था। फिर मैंने इधर वीडियो बनाने का चक्कर में ना जाने मैडम को कहाँ खो दिया। जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ तब आसपास के लोग मुझे नजर ही नहीं आता। तो फिर थोड़ी देर बाद मैडम भी मिल गई थी। यहाँ तो जाने पहचाने भाई बहन लोग एक से एक मिलने लगे। मतलब किधर भी जाओ जान पहचाने लोग मिल ही रहे थे। पर मजा बहुत आ रहा था क्योंकि सभी अपने ही लोग थे। फिर इस तरफ अपना गोरखाली बहन लोग भी मिल गए हैं। जरा आप एक बार इस रेस्टोरेंट को तो देखो भाई साहब, क्या भयानक तरीके से बनाया गया है और दिखने में काफी सुंदर भी लग रहा है। मगर यहाँ बहुत ज्यादा महंगा खाना मिलता है। सबसे खतरनाक वाला चीज तो मुझे ये लगा कि यहाँ बैठ के गोल गोल घुमाया जाता है। एक के डर तो लग ही रहा था, मगर बहुत ज्यादा हंसी भी आ रहा था। वैसे इस चक्री का क्या नाम है आप लोग कमेंट करके बताना। फिर हम लोग आ गए एकदम भयानक सा बड़ा वाला चक्री देखने के लिए। इसके ऊपर चढ़ने का तो दूर के बाद ये चक्री को देखते मुझे ही चक्कर आने लग गया। मैंने बोला भाई साहब 50 रुपए में अपना जान गंवाने से अच्छा है मैं चुपचाप निकल जाता हूँ। और फिर यहाँ छोटे छोटे कार में लोगों को बैठा के गोल गोल घुमाया जा रहा था। शायद ये बच्चों के लिए बनाया गया है, मगर सारे बड़े लोग चढ़ के मजे ले रहे थे। अरे इस तरफ ये देखो बुलेट ट्रेन। ये सब देख के तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं 20 साल पीछे चला गया हूँ। और अब मैडम को देखो 50 रुपए का दूरबीन से मामा घर देख रही है। शायद दिख भी गई। हाँ सच में दिख गई है। इस तरफ छोटे छोटे बच्चे हाथी के ऊपर में चढ़ के बचपन के पूरे मजे ले रहे हैं। शायद मैं ही अकेला बंदा हूँ जो बचपन में ये सब चढ़ नहीं पाया। भाई साहब लालच भी बहुत अजीब चीज होता है। जरा यहाँ एक बार देखो, ये है रिंग खेल। लोगों को लालच दिखाने के लिए 100, 50, 500, 200 को नोट रखे हुए थे। तो फिर मैं भी आ गया लालच के ऊपर में। तो फिर मैंने लिया 20 रुपए का 4 रिंग। मतलब काफी महंगा हो गया है। मेरे से तो एक भी प्राइस फंसा नहीं। अब ट्राई करेगी मैडम। फिर ये भी आ गई लालच के ऊपर। फिर इसने भी 20 रुपए का 4 रिंग ले लिया। मैडम तो पूरा जिद में ही आ गई, बोलने लगी सारे का सारा प्राइस लेकर ही जाऊंगी मैं। चलो मैंने भी कह दिया या
तो प्राइस लेकर जाएगी या तो पैसा देकर जाएगी। प्राइस फंसाने का तो दूर की बात, रिंग वाले भाई साहब ने हमसे ही 40 रुपए फंसा लिया। फिर हम लोग चले आए कौन बनेगा करोड़पति गेम की तरफ। यहाँ करोड़पति बनने का गेम चल रहा था, तो फिर ले भाई हम भी आ गए करोड़पति बनने। और फिर इतने सारे टिकट में से एक टिकट उठाए और फिर हम लोग भी ढूंढने लगे पिछले जन्म का खोया हुआ 1 करोड़ रुपया। फिर जो है लॉटरी वाले भैया ने बोला अब 1 करोड़ पाने के लिए फिर और एक जन्म लेना पड़ेगा। फिर हम दोनों सड़े हुए कद्दू के जैसे मुंह बनाकर चले गए दीदी लोग के पास। फिर अपना यहाँ दीदी ने हम गोरखाली को ट्रेडिशनल ज्वेलरी वगैरह बेच रही थी। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तिल्लरी। ये लड़कियों का बहुत ही खास चीज है। मैं सोच रहा था मैडम के लिए 1-2 चीजें यहाँ से खरीद दूं, मगर पसंद की कोई चीज ही नहीं मिला क्योंकि आज मेला का आखिरी दिन है। जितना भी अच्छा चीज था वो पहले ही बिक चुका था। फिर हम लोग चले आए पकौड़ा खाने। आंटी ने गर्मा गर्म पकौड़ा बोल के लगता है कल बासी वाला पकौड़ा खिला दिया। चलो पैसा से खरीदा हुआ है तो इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैडम को चाहिए था कान में पहनने वाला इयररिंग्स। उसके बाद फिर हम लोग चले आए पान वाले दुकान में। आज मुझे पता चला कि मैडम मीठा पान का बहुत ही ज्यादा दीवानी है। हम लोगों ने पूरा मेला ही घूम लिया। अब घर जाने वाला है तो फिर कल मिलते हैं दोस्तों। अभी के लिए बाय।